श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी के एक भक्त हुए जिनका नाम श्री त्रिपुरदास जी था। इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर श्री गिरिराज श्रीनाथ जी के लिए दगला भेजा करूंगा। तदनुसार ये अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्र का अंगरखा सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहले गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से भेजते थे। यही कारण है कि इनका भेजा हुआ अंगरखा ठाकुर श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता था और मंदिर के गोसाई श्री विठल नाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को धारण करवाते थे। कुछ कालोपरांत इनका ऐसा समय आया कि राजा ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया। ये एक एक आने को और एक एक दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच शरद ऋतु आ गई, तब इन्हें श्री ठाकुर जी के लिए अंगरखा भेजने की याद आई, परंतु धन का सर्वथा भाव होने से श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनकी आंखों में आंसू छलछला आए। एकाएक पीतल की एक दवात इनकी नजर में आई। इन्होंने मन में निश्चय किया कि इसको बेचकर श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा। श्री त्रिपुरदास जी ने पीतल की दवात को बाजार में बेचा, उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपये से इन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा, फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा, परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास जाएं। अतः उसे घर में ही रख लिया। सोचा था कि श्री गिरिराज जी की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा भिजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का कोई सेवक अपने गांव आया हुआ सहज ही दिख गया। फिर तो उन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देकर कहा, आप इसे भंडारी जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, तो भी मुझ दीन की यह तुच्छ भेंट आप ले जाइए, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत सुनाइएगा। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेमोपहार की उपेक्षा सही नहीं गई। वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़े जोर से ठंड लग रही है, शीघ्र इसको दूर करने का कोई उपाय करो। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर ओढ़ाए, परंतु ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब श्री गोसाई जी के ध्यान में आया कि किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु यह लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलवाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई हैं। किताब बही खोलकर सेवक ने सबका नाम सुनाया, परंतु त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। गोसाई श्री विठल नाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास का नाम नहीं सुना, क्या इस वर्ष उनके यहाँ से पोशाक नहीं आई है? सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है, मैंने उसे और पोशाकों के नीचे रख दिया है। श्री गोसाई जी ठाकुर जी के मन की बात जान गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर उनके प्रेमोपहार को शहर से स्वीकार करते हैं। आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमना सा होकर उस कपड़े को ले आया। तुरंत ही श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े को नाप साध कर कटवाकर अंगरखा सिलाया गया। श्री गोसाई जी ने तुरंत उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के श्री अंग में धारण कराया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा कि अब हमारा जाड़ा दूर हो गया है।